कश्मिका नागिन अपने हाथों में पूजा की थाल लिए सभी नाग नागिनों से छुपती छुपाती नागलोक के घने जंगल में बनी गुफा की तरफ जा रही थी। गुफा में माता रानी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी हुई थी। कश्मिका माता रानी की आरती उतारते हुए गाती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी। कश्मिका माता रानी की आरती पूरी करके उनके चरणों में फूल अर्पित करती है और हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी होकर कहती है, हे माता रानी, आपकी कृपा जैसे आज तक मुझ पर और मेरे नागलोक पर बनी हुई है, आगे भी ऐसे ही बनाए रखना। माता रानी, आज से नवरात्रि शुरू है और 9 दिन तक मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपके व्रत करूंगी। जय माता दी। माता रानी की पूजा करके कश्मिका शिव मंदिर जाकर शिव की पूजा करती है और वापस से अपनी गुफा में आ जाती है। तभी उसकी माँ ज़ेहारी कहती है, कश्मिका तू कहाँ गई थी पूजा की थाली लेकर? और कहाँ माँ? शिव मंदिर में ही गई थी। पर मैंने तो तुझे जंगल की तरफ जाते देखा था। अरे हाँ माँ, वो पूजा के फूल ले जाना भूल गई थी, तो बस वही लेने जंगल की तरफ चली गई थी। ठीक है, पूजा हो गई हो तो विष पान कर ले आजा। नहीं माँ, आज मेरा व्रत है, माफ कीजिएगा, मतलब कि मेरा अभी मन नहीं है। आप मेरा जहर का पात्र भर कर रख दो, मैं कुछ देर बाद पी लूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर पी लेना याद से, मैं किसी कार्य हेतु बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर ज़ेहारी वहाँ से चली जाती है और कश्मिका एक लंबी सांस लेकर कहती है, शुक्र है आज तो बच गई, नहीं तो आज मेरी खुद की ही जुबान से ही मेरा सच बाहर आ जाता। चलो अब कुछ फल खा लेती हूँ, बाकी शाम को व्रत खोलने के बाद ही खाऊंगी। कश्मिका एक बार नवरात्रि के माह में धरती लोक की सैर पर गई थी, जहां उसने नवरात्रि के व्रत और उसकी महत्वता के बारे में जाना। पर क्योंकि वो एक नागिन थी, इस वजह से नागलोक में किसी को भी उसे माता रानी के नवरात्र के व्रत रखने की इजाजत नहीं मिली थी, जिस वजह से सभी से छुपकर कश्मिका नागलोक के जंगल के बीचों बीच बनी गुफा में सभी से छुपकर माता रानी की पाठ पूजा किया करती थी। जैसे तैसे करके कश्मिका के नवरात्रि के व्रत पूरे हो जाते हैं और वो खुद से कहती है, हे माता रानी, आपकी कृपा से मैंने अपने नवरात्रि के व्रत तो पूरे कर लिए, लेकिन अब बस 9 कन्याओं को भोजन करवाना है और आपके नाम का प्रसाद खिलाना है। वो कैसे करूँगी मैं? कश्मिका ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर कश्मिका की सहेली जीवना आ जाती है और कहती है, और कैसे? जैसे हर साल करती है धरती लोक पर जाकर। अरे जीवना तुम, हम तो डर ही गए थे कि कौन आ गया एकदम से। कश्मिका, हमारे अलावा नागलोक पर है ही कौन जो तुम्हारी इस माता रानी की भक्ति और नवरात्रि के व्रत के बारे में जानता है? हाँ जीवना, ये बात तो तुम्हारी सही है, एक तुम ही हो जो हमें और हमारी भक्ति को समझती हो। ठीक है, फिर चलो, मैंने धरती लोक पर जाने का प्रबंध कर लिया है, फिर हमें समय से नागलोक भी आना है। जीवना की बात सुनकर कश्मिका मुस्कुराती हुई उसके साथ धरती लोक जाती है, जहाँ जाकर कन्याओं को भोजन करवाने का सारा सामान खरीदती है और शिव मंदिर के पीछे बने मैदान में चूल्हे पर सारा भोजन तैयार करती है। जिसके बाद वो मंदिर के पुजारी की मदद से 9 कन्याओं को मंदिर में बुलाकर उनको भोजन करवाती है और अपने नवरात्रि के व्रत को पूरा करती है। जिसके बाद जीवना और कश्मिका वापस से नागलोक आते हैं और जीवना कहती है, कश्मिका, अगर किसी दिन तुम्हारी इस माता रानी की भक्ति के बारे में किसी को पता चल गया तो ना जाने क्या होगा उस दिन, क्योंकि तुम जानती हो ना कश्मिका कि नागलोक में हर कोई तुम्हारी इस भक्ति के खिलाफ है। जीवना, जैसे अब तक माता रानी ने हम पर अपनी कृपा बनाए रखी है ना, आगे भी बनाए रखेंगी। बस तुम ऐसे ही मेरा साथ देना, देखना माता रानी सबका भला करेंगी। वैसे एक बात बताओ कि जब हमारे इष्ट भोलेनाथ हैं, तो फिर तुम ये माता रानी की भक्ति क्यों करती हो? जीवना, हम जानते हैं कि शिव हमारे इष्ट हैं, पर शिव की पत्नी गौरी माता वो भी स्वयं माता रानी ही हैं। तो जब हम शिव की पूजा करते हैं तो फिर गौरी माँ की क्यों नहीं कर सकते? चलो अभी गुफा में जाते हैं, नहीं तो माँ परेशान हो जाएंगी।
इतना कहकर दोनों सहेलियां गुफा की ओर रुख करती हैं। वक्त गुजरता जाता है। कश्मिका की गुपचुप माता रानी की भक्ति के बारे में किसी को पता नहीं चलता। पर एक दिन पर्थ नाम का नाग, जो कि काफी समय से कश्मिका को चाहता था और कई दफा अपने प्रेम का इजहार भी कश्मिका के आगे कर चुका था, पर हर बार कश्मिका उसे ना कर देती थी। वो एक दिन कश्मिका को जंगल में पूजा की थाल ले जाता देखता है और उसका पीछा करता है और कश्मिका को माता रानी की पूजा करते देखकर खुद से कहता है, ओहो, तो ये राज है कश्मिका का हर दिन जंगल आने का। ये यहाँ से सभी से छुपकर माता रानी की पूजा कर रही है। मेरे प्यार को अस्वीकार किया था ना, अब देखना कैसे मैं सभी के सामने तुम्हारा ये राज खोल दूंगा। फिर जब तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा तब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। अपने मन में घटिया साजिशों का जाल बुनकर पर्थ वहाँ से चला जाता है और नागलोक में सभी को कश्मिका की माता रानी की पूजा का सच बताता है। कश्मिका का सच जानने के बाद सभी नाग नागिन गुस्से में आते हैं, जिसके बाद नागराज समेत नाग नागिन जंगल की गुफा में रखी माता रानी की मूर्ति को लेकर कश्मिका की गुफा के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। तभी जेहारी बाहर आकर कहती है, प्रणाम नागराज, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप सभी ऐसे यहाँ, वो भी इतने गुस्से में? और ये माता रानी की मूर्ति ये कहाँ से आई? इसका जवाब तो कश्मिका देगी। कहाँ है वो? बुलाओ उसे अभी के अभी। नागराज इतना बोलते हैं कि तभी कश्मिका वहाँ आती है और माता रानी की मूर्ति को नाग नागिनों के हाथ में देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि उसका सच सामने आ चुका है। तभी नागराज कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कश्मिका कि तुम हम सब की आंखों में धूल झोंक कर अपनी माता रानी की पूजा करती रहोगी और हम सभी को पता नहीं चल पाएगा? अरे एक नागिन होकर तुम अपने ही नागलोक के नियमों के खिलाफ जा रही हो। जानती हो ना, ये सब इंसानों के लिए है, हम नाग नागिनों के लिए नहीं है। अरे नागराज, आप इसे ये सब क्यों बता रहे हैं? ये खुद को हम में से एक नहीं समझती है, तभी तो ये सब कर रही थी। सजा दो इसको नागराज, पर सबसे पहले इस मूर्ति को खंडित करो। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करिए, ये बहुत बड़ा पाप है। माता रानी की भक्ति करने का हक तो खुद शिव की भक्ति ने ही हमें दिया है। कश्मिका, खुद को सही साबित करने के लिए शिव का सहारा मत लो। सहारा नहीं ले रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। हम शिव की पूजा कर सकते हैं तो माँ पार्वती की क्यों नहीं कर सकते? क्या शिव हमें यही सिखाते हैं कि केवल मेरी भक्ति करो? नहीं ना। अरे आप सभी जानते हैं, माता रानी की भक्ति से, उनके नवरात्रि के व्रत रखने से कितना पुण्य प्राप्त होता है। धन, समृद्धि, पुत्र सब मिल जाता है, हर कष्ट कट जाता है। कश्मिका सही कह रही है। आप सभी कश्मिका के साथ मुझे भी सजा दो, क्योंकि मैं कश्मिका के इस सच के बारे में बहुत पहले से जानती हूँ। हम दोनों ने माता रानी की भक्ति की शक्ति को और नवरात्रि के व्रत के महत्व को धरती लोक पर भली भांति जाना है। नागराज, भोलेनाथ भी यही कहते हैं, आस्था सच्ची हो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो सब बेकार है। हम शिव गौरी का पूजन एक साथ कर सकते हैं। जैसे शिव भक्ति के उत्साह में हम शिवरात्रि मना सकते हैं, वैसे ही गौरा माँ के 9 स्वरूपों की शक्ति को हम नवरात्रि के रूप में मना सकते हैं। कश्मिका के समझाने पर और नवरात्रि का महत्व को जानने के बाद नागराज और बाकी सभी नाग नागिन कश्मिका से माफी मांगते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर शिव मंदिर में ही शिव की मूर्ति के साथ माता रानी की मूर्ति की भी स्थापना करते हैं। अब हर साल नागलोक में शिवरात्रि के साथ साथ नवरात्रों को भी धूमधाम से मनाया जाने लगता है।